नहीं यार प्रीति, तो। नहीं नहीं नहीं, दूर रहो दूर रहो। क्यों रहे हैं? अरे मैं होली नहीं खेलता हूँ। अरे पर क्यों नहीं खेलते? अरे मैं नहीं बता सकता। अरे यार प्रीति दूर रहो तुम। अरे थोड़ा सा कलर नहीं नहीं नहीं, अरे मैं नहीं खेलता हूँ होली यार। शुभम जी, पर होली तो रंगों का त्योहार है। अरे रंगों से भरा त्योहार है इसलिए तो नहीं खेलता हूँ। पता है पूरे एक जोड़ी कपड़े खराब हो जाते हैं इस त्योहार में। ये कोई बात नहीं होती शुभम जी। फिल्मों ने हमें होली के कई यादगार गाने दिए हैं और हर होली पर वो गाने बजाए जाते हैं लेकिन उन गानों में एक चीज हमेशा कॉमन होती है, सफेद कपड़े। आजकल रियलिटी में भी जरूर होली पर सफेद कपड़ों का चलन है, लेकिन उन दिनों सब पुराने कपड़े पहनते थे। हाँ, कपड़े जरूर पुराने होते थे, लेकिन होली का उत्साह बिल्कुल नया होता था। और वैसे भी होली मनाने के लिए रंग या कपड़ों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो दिल में अपनों के लिए प्यार की। आप रहने दो, तो आज आपकी कोई इकोनॉमिक्स काम नहीं आने। मम्मी जी, अब होली की शुभकामनाएं। अब ये देखो भैया, 20 रुपए नीचे गिर गए। 20 रुपए? अरे तुम लोग ना इकोनॉमिक्स नहीं समझते। 20 रुपए जमीन पे लौट रहे। तुम्हें पता भी है 20 रुपए की वैल्यू क्या होती है? हैप्पी होली शुभम जी। चलो रंग लग ही गया है तो हैप्पी होली। हैप्पी होली भैया। मम्मी जी वो समीर जी क्यों अभी तक समीर जी नहीं आए हैं? तू छोड़ना उन्हें, चलना डांस करने चाहते, चलना प्लीज। 2 मिनट, बस 2 मिनट, वो आते ही होंगे। क्या यार तू भी, मैं जा रही हूँ, तुझे जब आना हो तू आ जाना। बाय। अरे सुन तो एक, नहीं अब क्या बताऊं तुझे, जिसको कलर लगाने के लिए बेताब हूँ वो तो अब आ भी जाइए समीर जी। नमस्ते मैडम, आपने मेरे को बुलाया? हाँ हाँ, मेरे जाने के बाद काउंटर संभाल लेना। हाँ मैडम, आप फिक्र मत करो, मैं एकदम इधर से हिलेगा भी नहीं, ऐसा खंबे के माफी खड़ा रहेगा मैं। और सुनो, हाँ? सबको खिलाना, खुद ही मत खाना। अरे मैडम, मैं सबको खिलाएगा मैं।
बच्चे आओ आओ। ओ प्लेट लेके आओ जल्दी, मैं जलेबी देता हूँ। ओ भाई, किया है ना? बस क्या भाव, बोला ना ऐसा इंपॉर्टेंट काम अपन भूल ही नहीं सकता। तो गेम ऐसा है, स्टील के ग्लास में ना ठंडाई है, और इधर ये कांच वाले ग्लास में सादा प्लेन सिंपल ठंडाई। वाह मेरे चीते वाह, हाँ अब जमेगा होली का असली मजा, है ना? हाँ, लेकिन घड़कर ये अंकल और वनीता को पता ना चले कि मस्ती भंग हो जाएगी यार। तो टेंशन काहे को लेता है? आंटी जी सॉरी, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है, और सारी गलती ना हमारी ही है। प्लीज प्रीति को गलत मत समझिएगा। अरे नहीं नहीं, जो हो गया सो हो गया, और वैसे भी किसी ने कुछ जानबूझकर थोड़ी ना किया है ना माँ। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अब पानी हमारे सर तक पहुंच गयो, और मन ने ना तैरना है ये झूठ के झरनों में। तुम लोगों को जो करना है सो करो, पर मैं तो साथ को नहीं दूं, और मारे पास तो मदद के लिए आना भी को नहीं। तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो माना थोड़ी परेशान है इसलिए इतना कुछ बोल गई। जीजा जी, हम कोशिश करेंगे कि ये राघव का ड्रामा ना आज ही खत्म हो जाए। नैना कहाँ जा रही हो? अरे वनीता जाने दो, एक दूसरे के साथ होली खेलने गए होंगे। अगर गए तो अच्छी बात है, होली तो मिलन का त्योहार होता है ना। और अगर ये दोनों आज एक साथ होली खेलने वाले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम तो चाहते हैं कि इन दोनों का झगड़ा ना सब कुछ आज ही खत्म हो जाए। मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं रहूंगी तुम्हारी माँ के साथ, मतलब नहीं रहूंगी। लेकिन हमारी माँ हमारे साथ ही रहेगी, एंड दैट इज माय फाइनल डिसीजन नैना। हाँ तो मेरा भी फाइनल डिसीजन है, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी। वो हमेशा टोकती रहती हैं और हमेशा शक करती रहती हैं। कैसी इंसान है वो? मैं नहीं रहूंगी उनके साथ, मैंने कह दिया तो कह दिया बस। अरे ऐसी कैसी, मतलब कैसी माँ? या तमीज से बात करो, मेरी माँ है वो। हाँ तो तुम्हारी माँ जो है ना वो तुम्हारे साथ अच्छी होंगी, तुम्हारे साथ सीधी चलती होंगी। मुझसे तो ऐसे टेढ़ा मुंह करके बात करती हैं वो। मैं नहीं रह सकती उनके साथ, मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी उनके साथ। बहुत सीरियस है शायद। देखो सब लोग ना हमारा ड्रामा ध्यान से देख रहे हैं, तुम कुछ खाकर नहीं आए हो क्या? चिल्लाओ ना जोर से, बुराई करो मेरी, और जोर से चिल्लाओ। अरे क्यों तुम क्यों नहीं कह देती कि तुम उनका ख्याल नहीं रख सकती? अरे कह दो ना कि वो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी बोझ है और तुम देखभाल नहीं करना चाहती उनकी। हाँ हाँ बोझ ही तो है वो। करती क्या है वो? पूरा दिन कुछ भी नहीं करती वो, हमेशा शक करती हैं, ताने मारती हैं और मुझे परेशान करती हैं। मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी, मतलब बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, समझे ना तुम? सुनो, रहना तो पड़ेगा मेरी माँ के साथ तुम्हें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। तो हर बार तुम मेरी माँ की खामी मत निकाला करो। और तुम मुझसे झगड़ा मत करो इस बात पे। अरे झगड़ा मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तुम मेरी माँ के बारे में गलत सलत बोल रही हो। यार असल जिंदगी में लोग इतना ही झगड़ा करते हैं शादी के बाद। यार नकली झगड़े में तो असली झगड़े से भी ज्यादा ताकत लग रही है। यार इन लोगों ने सुना तो होगा ना
हमारा झगड़े का आइडिया वर्क करेगा? शायद सब लोगों को लगेगा कि हमारी नहीं बन सकती। तुम्हारा पता नहीं, मैंने तो अच्छा किया। मुझे लगता है नैना सही कह रही है, इन दोनों का ना ज्यादा जमने वाला नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है अम्मा यार, राघव इतनी कोशिश कर रहा है बेचारा और रिश्ते निभाने से जुड़े रहते हैं। अब मुझे और वनीता को ही देख लो, आए दिन कितना सुनाती रहती है मुझे, लेकिन हम डटे रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ यहाँ अपनी नौकरी के लिए आया है, वरना वो तो यहाँ आता भी नहीं। और मेरे हिसाब से तो हम क्यों जबरदस्ती दोनों को मिला रहे हैं? वापस झगड़ा करेंगे, वापस अलग होंगे, कोई फायदा नहीं है। ये बात, अरे रिश्तों को जबरदस्ती नहीं जोड़ना चाहिए यार। अरे यार तुम लोगों को वो नहीं दिखता दोनों आंखों से है? हमारा मतलब है कि जो हम देख पा रहे हैं वो तुम दोनों नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या देख रहे हैं आप? हमें दिखता है कि नैना राघव के साथ रहना चाहती है, लेकिन समस्या राघव नहीं है, यहाँ पे समस्या है नैना की सास, समझे? अरे अब इन दोनों के झगड़े में इनकी सास कहाँ से आ गई? अम्मा यार तुम्हारी सोचना बड़ी सुस्त है। अग्निपथ में जितना दीनानाथ चौहान ने कांचा चीना को नहीं मारा होगा, उससे ज्यादा मैं राघव को मारना चाहता था, और साथ में उन्हें भी जो उसकी तारीफ कर रहे थे, उनका भी मुंह तोड़ना चाहता था। लेकिन अच्छा हुआ मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, वरना आज उस बात पर हंसने की जगह पछता रहा होता। वैसे मेरा गुस्सा गलत नहीं था। अरे जितना मैं नैना को राघव से दूर करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ये सोसाइटी वाले दोनों को मिलाने की साजिश कर रहे थे। समीर जी, हैप्पी होली। मैंने कितनी बार मना किया ना, मुझे गला मत लगाओ, हटो यहाँ से। हे भगवान, ये लोग वापस शुरू हो गए। आज तो होली का दिन है, खुशी का मौका है, कुछ भी करके इन दोनों की दिल की बात निकलवानी पड़ेगी। देखिए हम नैना की सास का क्या करें, वो तो अपनी सास के साथ रहना नहीं चाहती। अरे ऐसे थोड़ी होता है, सास को तो हैप्पी होली, हैप्पी होली। सास को तो साथ में रखना पड़ता है ना। सास का बाद में देखेंगे, पहले ये तो सुन ले इन दोनों के दिल में है क्या। अब वनीता, प्लान क्या है? हमें क्या पता। काहे टेंशन ले रही है साहिबा जी? हमारा मतलब है आप लोग काहे टेंशन ले रहे हैं, इससे निकलेगी दिल की बात। क्या है ये? अब ये वही है, सच बुलवाने की गुट्टी है ये अंदर और दिल की बात बाहर। इतना सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास। आप लोग चाहते हो ना कि राघव और नैना एक हो जाए? हाँ बस बस रहने दो, हम पिलाते हैं नैना को 2 घूंट, और आपको तो हम बाद में देखते हैं। हैप्पी होली साहिबा जी, हैप्पी होली। साहिबा हम और सीरियल जाके आते हैं। हाँ यार आदित्य, वो तू कह रहा था ना कि वो दिमाग शांत करने के लिए कुछ चाहता है, वो पीने के लिए देना यार, क्या है वो? बाबू टेंशन काय को लेता है, इधर सामने ही पड़ा है ना ये स्टील का ग्लास, उसी में पूरा अपना स्पेशल आइटम फिट किया है। ले घपाघप पी ले। पीजा पीजा एक साथ। क्या बात है, ये हुई ना बात। अब शायद इन लोगों को लग रहा होगा कि मेरे और राघव के बीच ना कुछ नहीं हो सकता। भगवान करे कि अब हमें कोई मिलाने की कोशिश ना करे। नैना, ये तुम्हारे लिए ठंडाई है, ठीक लगेगा तुम्हें। मेरे लिए? तुम्हें पीनी है ना? काउंटर पे है, हम लोग वहां से पीते, ठीक है? आ जाओ 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 जाओ। अरे आओ ना, पी लो ना ठंडाई है। अच्छी है। क्या है ये? ठंडाई है, और चाहिए? और ले लो। थैंक यू। अब नैना के दिल से आएगी प्यार की आवाज।
समीर क्या बात है भाई, आज तो अपना भाई नाचेगा नहीं, सीधा हवा में उड़ेगा। सेजल, नैना कहाँ पे है? मुझे नहीं पता। ये जतिन भाई की ने कुछ उल्टा असर तो नहीं कर दिया ना? पागल हो गया क्या समीर? सबके सामने नैना का हाथ पकड़ लिया। आप टेंशन मत लीजिए। देखो ना, ये नैना समीर के साथ कुछ ज्यादा ही हंस के नाच रही है, ऐसा नहीं लग रहा? हाँ, मॉडर्न जमाने के लड़का लड़की को कुछ गलत लगता ही करते हैं। बड़े क्या सोचेंगे, क्योंकि कोई फर्क न पड़ता है। बदतमीजी है। क्या क्या है कि मीठी मीठी मार रहे हैं? ऐसा नहीं चलता हमारी सोसाइटी में, बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे बस क्या आई, वो शायद समीर इसलिए होश में नहीं है क्योंकि किसी ने इसको वो ठंडाई पिलाई होगी ना। हाँ, नैना ने भी पी रखी है। नैना ने पी है? नैना को किसने पिलाई? हाँ, तभी तो मैं सोचूं, समीर जी ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। जिस किसी ने भी ये हरकत की है ना, बहुत गलत है। समीर जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप बस नैना का हाथ छोड़ दो। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? जाओ घर पे जाओ। क्यों? समीर जी दोस्त है मेरे। ऐसे दोस्तों से तुम दूर ही रहो। देखा नहीं, किसी भी लड़की का हाथ ऐसे पकड़ के खड़ा है, बेशर्म कहीं का। भाभी, समीर जी के बारे में कुछ भी मत बोलिए प्लीज। हम बता रहे, आप चुप रहिए। कुछ समझ में नहीं आता आपको? बच्चे हो आप। बच्ची नहीं हूँ मैं, जो आपकी हर बात मानूंगी। और मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं खड़ी हूँ। शिवानी, अपनी भाभी से ऐसे बात करते हैं? तमीज में रहिए अपने। अब बोल के क्या फायदा, जब बोलना था तब तो नहीं बोला। ये ना आपकी वजह से बिगड़ी है।
हम बता रहे अभी कि अभी इसका टिकट निकलवाओ और आपकी माँ के पास भेज दो। क्यों भेज दो? गलत क्या किया है मैंने? सिर्फ प्यार ही तो किया है ना। बहुत हो गया, चलो घर पे। मैं घर नहीं जाऊंगी। प्यार करती हूँ मैं समीर जी से और वो मुझसे, और उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। शिवानी, उस दिन थप्पड़ जरूर शिवानी को पड़ा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि थप्पड़ शिवानी के गाल पर नहीं, हमारे गाल पर पड़ा, क्योंकि इतने दिनों से हम जो झूठ का झरना बहा रहे थे उसमें आज पहली बार और भी कोई बह गया था। और हमने जब झूठ का सहारा लिया था तो यही सोच कर लिया था कि इससे किसी और का नुकसान नहीं होगा, लेकिन शायद हम गलत थे।